हाँ तो सॉरी, तो इसी तरह से ये जो दादा और बच्चों के बीच में जो ये दिया हुआ है बातें, ये तुम्हें पढ़ना है। इसी में से तुम्हें विभाजक और विभाज्य और भाज्य तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में अभी तुम्हें समझाया। और दूसरे पेज पर 47 पेज पर ये दादा, सूरज दादा, अंजू दादा ये क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें धीरे धीरे पढ़ना है। इससे तुम्हें विभाजक और विभाज्य की अच्छी तरह से परिभाषा समझ में आ जाएगी, जो कि मैंने वीडियो में समझाया है। ये तुम्हें बड़े ध्यान से सोच समझ के शांति से तुम्हें पढ़ना है। अब विभाज्यता की कसौटियाँ, ये तुम्हें पन्ने में अच्छे से लिखना है। ये तुम बातें सिर्फ अच्छे से पढ़ो। पढ़ के 2 से विभाज्यता की कसौटी, 5 से विभाज्यता की कसौटी, 10 से विभाज्यता की कसौटी, ये तुम्हें कॉपी में 3 टाइम्स लिखने हैं। 2 से विभाज्यता की कसौटी में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अंकों में 0, 2, 4, 6, 8 हो में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी कि जब ये संख्या होगी तो 2 से उस संख्या में भाग जाएगा। जैसे कि 412 दिया तो अंत में क्या हुआ, 2 है, यानी कि इसमें 2 से भाग जाएगा। 568 यानी कि अंत में क्या है, 8, 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी कि इसमें 2 से भाग जाएगा। यह हमें पता चलता है। 5 से विभाज्यता की कसौटी, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है, किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसमें सिर्फ 0 और 5 से ही भाग जाता है। यह हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि 15 है तो यानी कि इससे 5 से भाग जाएगा। और 12 है तो क्या अंत में 5 है, क्या 0 है या 5 है, नहीं है, यानी कि इसे 5 से भाग्य नहीं जाएगा। ये है 5 से विभाज्यता की कसौटी। 10 से विभाज्यता की कसौटी, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 तो जाएगा, 0 हो, यानी कि 600, 350, 480, 0 है ना, 0 है तो इसका मतलब उसे 10 से भाग जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमें ये याद रहना चाहिए। तो हमें ये 3 टाइम्स लिखने हैं। इसी के आधार पर प्रश्न संग्रह 33 का 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो तालिका है ये तुम्हें उतारना है। ये तुम 5 प्रश्न संग्रह करके बताओ और ये तालिका उतारो। तालिका भी तुम्हें हल करनी है। हल करके मुझे जल्दी से जल्दी हल करके भेजो, और जो ना समझ में आए मुझे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करो। ठीक है बच्चों।